उसको रस्सी बांधो और ताबीज निकाल दो। वो है ही नहीं फार्मेसी में। गायब हो गई वो। क्या हो गया आजर? ध्यान से, धक्के खाया। ध्यान से। क्या हो गया? मेरी कमर। बुज़दिलों ने कमर पर वार किया है क्या? मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। उस बुड्ढे ने अचानक उस लड़की के गले में ताबीज डाल दी। मुझे निकलने के लिए जोर लगाया तो कमर में रह गई। बाहर निकला तो कमरे से भागने के चक्कर में इस हाथ से टकरा के एक और झटका लगा। कीड़े पड़े इन कमबख्तों की कब्रों में। पहले हमारे घर पे कब्जा कर लिया, फिर मेरे शौहर की कमर तोड़ दी। सच सुलेमान की कसम, मैं इनसे बदला लेकर छोड़ूंगी। खुशी अब तक वापस नहीं है। वो उस लड़के के साथ गई है ना? बस किसी तरह खुशी उस लड़के को अपने मकसद से बाज रखे। मैं तो नाकाम होगी। उस तावीज की वजह से जिस्म के कई हिस्से टूट गए, उससे भी चला भी नहीं था। तुम आराम करो आजर, अब मैं और खुशी इन कमबख्तों से निपटेंगे। ये घर हमारा है और इसकी हिफाजत हम मरते दम तक करेंगे। लेट जाओ। जी भाई, जी बस पहुंच रहा हूँ। क्या नादिया ठीक हो गई? अच्छा, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके। चाचा ने तो हटा लिया ताबीज, एक और ताबीज ले आए। उनके गले में ये ताबीज इस टाइम। नादिया, अब आराम से खाओ, तुम्हारे गले में लग जाएगा। अली कहाँ रह गया? फौरन घर निकलना है मुझे। मेरी बात होगी अली से, बस आधे घंटे में वो आ रहा है। हाँ शुक्र है। आपने मुझे ऐसे पहले ताबीज दे देते तो ये सब नहीं होना था। देखो नादिया, हमारी मजबूरी है। अब चंगेज चाचा ने तुम्हें अपना ताबीज दिया है ना, तुम उसकी वजह से सिर्फ हो गई हो और वो बेचारे रिस्क में आ गए हैं। हमारे पास 4 ही ताबीज हैं सिर्फ। चंगेज चाचा तो सेफ ही हैं, पढ़ के भूखते तो रहते हैं अपने ऊपर। नहीं भाई, कोई सेफ नहीं है। तुम जाते हुए ना प्लीज ये ताबीज उनको दे। हाँ प्लीज। मैं तो नहीं उतार रही। क्यों? मुझे घर ड्रॉप करेगा, उसके हाथ में पकड़ा दूंगी। चंगेज चाचा है कहाँ? हम पता नहीं किचन में होंगे। बेचारे सारा दिन तो पढ़ के भूखते रहते हैं, उसकी वजह से उनका गला खुश्क हो जाता है, तो पानी पीने गए होंगे। यार मैं उनके पास जाता हूँ, उनके पास ताबीज है नहीं, कहीं नई एपिसोड उनके साथ ना हो जाए। हाँ। हमें इस घर में बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। ज़रा भी उनको भी साथ ले जाओ ना। आप फिक्र ना करें, आपके घर की बातें बाहर किसी को नहीं बताऊंगी। सबसे ज्यादा यही बताएगी। तुम किसी को भी ना बताना, खास तो वीडियो बना डालेगी। तुम्हारी अम्मी जर्नलिस्ट है ना। मैंने कहा ना किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं तो कहती हूँ एक आध ताबीज़ आप मेरे लिए भी बनवा दें। अब तो मैं आधी जाती रहूंगी। क्यों नहीं, तुम नाश्ता करो। आजर भाई को क्या हुआ है? तुम्हारे आजर भाई कहीं से जल गए हैं, कहीं से भंग गए हैं। खैर तुम ये बताओ, काम करके आई? जाहिर है खुशी ने कभी कोई काम अधूरा छोड़ा? वो हवेली वापस आ रहा है मौलवी के बगैर। शाबाश खुशी। अब कुछ दिन तुम दोनों बहनों ने ऊपर नजर रख। मैं तो इस काबिल नहीं। सबसे पहले हमें उस बुढ़े का काम तमाम करना होगा। हर वक्त मुकर हवेली के चारों तरफ हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करता रहता है। लेकिन आप उस तक पहुंचेंगी कैसे? हर वक्त तो उसने हिसार बनाया होता है। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। इंसान खता का पुतला है, कोई ना कोई गलती तो करेगा, और उसी मौके की मैं तलाश में हूं। आज नहीं तो कल वो मौका मुझे मिलकर रहेगा।
इंस्पेक्टर साहब, मेरा शौहर 3 दिन से लापता है और आप मुझे यहाँ पर सुकून का सांस लेने के लिए बोल रहे हैं। मेरे परेशानी से 3 दिन से खाना नहीं खाया हुआ। देखिए बीबी, हमने आपके शोर की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है ना। तो सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करना ही आपकी जिम्मेदारी थी? आपकी जगह सारी इन्वेस्टिगेशन तो मैं खुद कर रही हूँ। शहर के सारे अस्पताल में ढूंढ लिए, उनकी तस्वीर सारे थानों में भेज दिए, कहीं से खबर नहीं मिली तो हम कहाँ से ढूंढेंगे? हवेली में। हवेली? वो हवेली एक मुद्दत से बंद पड़ी है बीबी, कितनी बार बता चुका हूँ। वो हवेली बंद नहीं है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं। क्या लोग रह रहे हैं? जी हाँ, मैंने वहाँ पर एक साथ लोगों को रहते हुए देखा है। आपके पास क्या सबूत है कि आपका शोर इस हवेली में? आपके पास क्या सबूत है कि मेरे शौहर इस हवेली में नहीं है? खुद चलकर देख लेना। ठीक है, अब मेरे साथ चले, खुद जाकर देख लें आपका शोर है या नहीं। सदाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चाचा। नादिया कहाँ है? तैयार है? जी सरकार पैकिंग कर चुकी है, अपने कमरे में आपका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, कुछ फास्ट फूड लाए, गाड़ी से निकाल लें। अल्लाह, नादिया, मैं आ गया हूँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ा हूँ। आ रही हूँ, 2 मिनट। चाचा को कौन बचाएगा? इसको पता है इन्होंने तावीज नहीं पहनना। हाँ, अजहर ने बता दिया होगा। ओ, मार दिया इसने तो। भाभी, हाँ अली थे कहाँ तुम यार? इतनी देर हो गई है। वो इमाम साहब कहाँ हैं? आपने तो कहा था कि नादिया ठीक हो गई, तो फिर मैं नहीं लेके आया उनको। 40 मिनट का रास्ता था, पूरे 3 घंटे के बाद तुम्हारे, तुम थे कहाँ ये बताओ? भाई भूख लग गई थी यार, रास्ते में खाना लेने रुक गया था। वाह, अच्छा यार ये लड़की को फारिग करो यार। कौन सा? जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर खालिद है। ये हवेली हमारे थाने की हदूद में आती है। तो क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? ये हवेली तो मुद्दतों से बंद पड़ी थी, आप अपना तारुफ करवाएंगे? जी, मेरा नाम असद है, मैं फसीउद्दीन साहब का पोता हूँ। हवेली उन्हीं की थी, हम 2-3 दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। आपके शौहर कब से लापता है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे शौहर को गायब हुए भी 3 दिन हुए हैं। लेकिन इनके शौहर के लापता होने का हमारे इस हवेली में शिफ्ट होने से क्या ताल्लुक? जमशेद को आखिरी बार इस हवेली के करीब ही देखा गया था और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस हवेली में दाखिल हुए थे और उसके बाद वापस ही नहीं आए। अरे भाई, हमने आपके हस्बैंड को नहीं देखा है। लेकिन मैं एक नज़र इस हवेली को देखना चाहता हूँ। आ जाइए, देख लें एक नज़र। ठीक है, आओ मेरे साथ। सर आप होकर आ जाएं, हम यहीं और कोई बूझ छूत नहीं है इस हवेली में, ये सब लोग भी तो रह रहे हैं। चलो आओ मेरे साथ। हाँ जी। इन्होंने तो तावीज भी नहीं पहने। लेकिन अगर इनको कहीं उनकी डेड बॉडी मिल गई उसकी, तो ये लोग तो वैसे ही फंस जाएंगे। फंस जाएंगे सारे। कौन कौन रहता है यहाँ? कितने कमरे इस हवेली में? कमरे तो काफ़ी हैं। इस घर में मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी वाइफ और हमारे एक मुलाजिम है। उसके अलावा एक खातून भी है, मेहमान खातून, और वो तो आपकी शौहर हरगिज़ नहीं हो सकती है ना। फजलदार, तुम इस तरफ चेक करो, मैं इस तरफ चेक करता हूँ। एक मिनट भाई, आप लोग बगैर वारंट के हमारी हवेली के अंदर नहीं दाखिल हो सकते। तुम चाहते हो कि मैं वारंट लेने के लिए वापस चला जाऊँ जी, और तुम इसके शौहर को किसी और जगह मुंतकिल कर दो। क्या बात कर रहे हैं सर आप? हमने इनके शौहर को कभी देखा तक नहीं और ना कभी वो इस हवेली में आए हैं। झूठा आ गया भाई, ये फंसेंगे ये लोग। वो दिल का है ये बंजारा।
भाई कहाँ जाके घूम गई ये कहानी। बड़ा खतरनाक चल रहा है यार ये जिनकी शादी। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा है, सारी हरकतें इनकी इंसानों वाली हैं इनकी। कोई भी ऐसी वो नहीं है, खाते भी इंसानों वाला है, पहनते भी इंसानों वाला है। कह तो रहा हूँ जिन भी कभी इंसान थे। क्या जिन असल में होते हैं? क्या बात कर रहे हैं, नहीं होते तो ड्रामे के लिए बना रखे। बाकी कॉन्सेप्ट अच्छा उठाया हुआ है, राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा है। हाँ, और एक्टिंग की बात की जाए तो अभी तो खैर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 4 ही एपिसोड है। हाँ 4 ही मुझे लग रहा है आगे जैसे जैसे जाएगी मजा आएगा इस ड्रामा। मुझे तो लग रहा है अभी इनको जेल हो जाएगी इनको। अभी कंफर्म नहीं है ना कि उसका पति है वो। जूता तो आ गया, वो इनको निकालने के लिए कुछ भी करेगा इस टाइम पे। और क्या पता वो ट्रैप कर रहे हो। और वो चंगेज चाचा वो भी गए, वो भी उनकी भी मिलेगी इनको। कहीं मार ना दिया हो उनको तो चलो गाइस देखते हैं। आप बाकी अच्छा आपको लगा तो वीडियो और रिएक्शन पसंद आ रहे हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके जरूर दबाना। और बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।